ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है उसको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट फिर से रिवाइज करूंगा। जैसे कि रोटेट के टाइम क्या होता है, और प्रोजेक्शन के टाइम क्या होता है, और व्यू का चेंज होने का मतलब क्या, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा लिख दिया। यहाँ पे ज्यादा कुछ डेटा दिया नहीं है। क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी आर 70 mm अपार्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर कितना 70 mm दिया है। ठीक है, डी बी ई पी डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 70 mm। पॉइंट ए इज 30 mm बिलो द HP एंड 50 mm बिहाइंड VP। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए कहां पर है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। और थर्ड क्वाड्रेंट पे व्यू कैसा आएगा, फ्रंट व्यू नीचे डैश और टॉप व्यू ऊपर आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा व्यू कैसा आता है, टॉप व्यू ऊपर आता है रेफरेंस के ऊपर, और फ्रंट व्यू रेफरेंस के नीचे आता है। ठीक है, पॉइंट बी के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पॉइंट बी इज 20 mm अबव द HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसका मतलब ये पॉइंट बी जो है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। और इसका मतलब हमारा जो व्यू है पॉइंट बी का वो कैसा रहेगा, पॉइंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस के ऊपर, रेफरेंस मतलब ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है वो रेफरेंस है, उसके ऊपर टॉप व्यू रेफरेंस के नीचे। ठीक है, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन विद द HP एंड VP। ठीक है, ओके। तो इतना डेटा दिया है, सिंपल सा सब है ये। ठीक है, अब इसमें जो मुझे एक्सप्लेन करना है तुम लोग को कि ये जब मैं बोलता हूँ रोटेट और प्रोजेक्ट, ठीक है, काफी बार मैं बोलता हूँ ना रोटेट करो प्रोजेक्ट करो, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ध्यान देना कि जब भी मैं बोलूंगा रोटेट, तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ रोटेट, तो रोटेट करते वक्त अगर मेरा इनिशियल पॉइंट लेट्स से लोकस ऑफ ए पर है, तो वो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी पे जाएगा। ठीक है, एक बात तो क्लियर है। अगर मेरा देखो, मैं जब भी बोलता था रोटेट करना, तो मैं ये भी बोलता था कि रोटेट करते वक्त व्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, और हम लोग इसको व्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए डैश, तो डैश मतलब फ्रंट व्यू, और सिर्फ अगर मैं बोलूं ए मतलब टॉप व्यू। मैं अगर बोलूं बी डैश, तो बी डैश क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, बी का फ्रंट व्यू। और सिर्फ अगर मैं बी बोलूं तो क्या हो गया, वो टॉप व्यू। राइट, तो यहाँ पे रोटेट में हमको ये देखना है कि जब हम पॉइंट को रोटेट करते हैं तो वो किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जब हम पॉइंट को रोटेट करते हैं तो देख लो पहले कि वो जो पॉइंट है वो किस लोकस पर है। ठीक है, किस लोकस पे है, फिर वो उस लोकस से किस लोकस पे जाएगा। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि देखो, कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए ये बात कि जब भी हम बोलते हैं रोटेट, और रोटेट करते वक्त अगर मेरा पॉइंट इनिशियल पॉइंट लोकस ऑफ ए पर है, तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ बी पे जाएगा। और अगर लोकस ऑफ बी पर है तो वो लोकस ऑफ ए पे जाएगा। अगर वो लोकस ऑफ ए डैश पर है तो वो लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा। अगर इनिशियल पॉइंट लोकस ऑफ बी डैश पर है तो वो लोकस ऑफ ए डैश पे जाएगा। ठीक है, एक बात नोट करो, यहाँ पे ए है तो बी के पास जा रहा है, बी है तो ए के पास जा रहा है, ए डैश है तो बी डैश के पास जा रहा है, बी डैश पे है तो ए डैश के पास जा रहा है। तो यहाँ पे देखो व्यू चेंज नहीं हो रहा है, व्यू चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या, ए मतलब टॉप व्यू, बी मतलब टॉप व्यू। यहाँ पे देखो लोकस ऑफ बी टू लोकस ऑफ ए, तो यहाँ पे बी जो है वो टॉप व्यू, लोकस ऑफ ए टॉप व्यू, तो टॉप व्यू टू टॉप व्यू, टॉप व्यू टू टॉप व्यू। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, देखो लोकस ऑफ ए डैश टू लोकस ऑफ बी डैश। डैश मतलब मैंने पहले कहा था फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू से फ्रंट व्यू। नीचे क्या लिखा है, लोकस ऑफ बी डैश टू लोकस ऑफ ए डैश। ठीक है, लोकस ऑफ बी डैश टू लोकस ऑफ ए डैश। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फ्रंट व्यू से फ्रंट व्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो ये तो होगा, अगर ए है तो बी के पास जाएगा, बी है तो ए के पास जाएगा, ए और बी चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें व्यू चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ए पर है और वो बी डैश पे चला गया, या फिर बी डैश पे है तो ए डैश पे चला गया। तो ये हो गया मेरा किसके बारे में, रोटेट जब करते हैं तभी ये ध्यान रखना है हमको कि लोकस
कहां से कहां जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसमें रोटेट के टाइम क्या होता है कि हमारा जो व्यू है वो चेंज नहीं होता, राइट। और जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ये जब बोलते हैं ना वर्ड प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होता है, देखो अगर मेरा इनिशियल पॉइंट जो है अगर लोकस ऑफ ए पर है इनिशियल पॉइंट, तो वो कहां पे जाएगा, टू लोकस ऑफ बी डैश पे जाएगा। कहां पे जा रहा है, बी डैश पे जा रहा है। तो यहां पे देखो व्यू चेंज हो रहा है। ए मतलब ए के ऊपर डैश नहीं है ना, सिर्फ ए है। ए मतलब क्या, टॉप व्यू हो गया, राइट। और ये बी डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो ए से बी डैश मतलब टॉप व्यू से कहां चला गया, फ्रंट व्यू की तरफ चला गया। तो व्यू चेंज हो रहा है। तो हमेशा जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, व्यू चेंज होगा। अगर मेरा इनिशियल पॉइंट बी डैश पर है तो बी डैश से कहां पे जाएगा, वो सीधा लोकस ऑफ ए पे जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड लिखा हूं, देखो लोकस। तो ये जो इनिशियली जब हम लोग लोकस बनाते हैं ना, तो लोकस काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइंस में। ठीक है, पूरा लोकस के ऊपर डिपेंड है ये। फिर यहाँ पे देखो अगर मेरा इनिशियल पॉइंट ए डैश पर है तो फिर कहां पर जाएगा, लोकस ऑफ बी पे जाएगा। देखो व्यू चेंज हो गया। ए डैश मतलब फ्रंट व्यू, बी मतलब टॉप व्यू। अगर लोकस ऑफ बी पे है मेरा इनिशियल पॉइंट तो कहां पे जाएगा, लोकस ऑफ ए डैश पे जाएगा। उसका मतलब क्या हो गया, बी क्या है मेरा टॉप व्यू, ए डैश क्या है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो जब भी रोटेट करते हैं तो हमारा व्यू चेंज नहीं होता, और जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा व्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। इतना तो हमको मालूम पड़ गया अभी, राइट। ओके, चलो अभी आगे बढ़े। सॉरी, तो अभी आगे क्या स्टेप होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा कि यहाँ पे जो भी डेटा दिया है, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी इनिशियल हमारा क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होगा x, उसके बाद फिर जो 4 लोकस हैं, 4 लोकस हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 4 लोकस हमने ऑलरेडी बना दिया है। अब कैसे बनाया लोकस हम लोगों ने ये, क्योंकऑलरेडी हमको गिवन डेटा में दिया है कि ये जो मेरा ए है, ए क्या है, रेफरेंस लाइन के ऊपर। कितना ऊपर है ए, कितना ऊपर है ए। देखो ये सब चीज कंफ्यूज नहीं होना। ए हमेशा ए कितना ऊपर है तो कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो वीपी जो है ना उसका देखो कितना है, 50 mm। और ए डैश किसके बारे में बात करेगा, एचपी के बारे में। तो ए डैश 30 mm नीचे और ए 50 mm नीचे। तो देखो ए जो है हमारा लोकस ऑफ ए कितना, 50 mm ऊपर है, और हमारा जो ए डैश है, ए डैश वो कितना है, 30 mm नीचे। ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी हम उसको बी डैश और लोकस ऑफ बी को बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका डिस्टेंस मालूम है। तो बी डैश जो है वो कितना है, एचपी कितना 20। तो बी डैश जो है मेरा, ये लोकस ऑफ बी डैश कहाँ पे आएगा, 20 पे आएगा। और ये जो लोकस ऑफ बी है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, रेफरेंस के नीचे। नहीं, कितने डिस्टेंस पे, 65। तो ये लोकस ऑफ बी डैश है कितना डिस्टेंस पे, 65 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया था कि इनिशियली हमारा क्या होता है, हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं, पहले एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं x, उसके बाद जितना पॉसिबल लोकस होता है हम लोग उसको बना देते हैं। तो कभी कभी 2 बनता है लोकस, कभी 3, इस केस में कितना, 4 बन गया। ठीक है, अब शुरू कैसे करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, लोकस ऑफ ए पे या फिर लोकस ऑफ ए डैश पे, कोई भी एक लोकस पे हम लोग इनिशियली एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले, शुरू करने के लिए सॉरी। तो डायग्राम शुरू करने के लिए इधर मैं लोकस ऑफ ए या फिर लोकस ऑफ ए डैश के ऊपर एक मैं पॉइंट किधर भी कंसीडर करूंगा रैंडम, और उसको मैं क्या नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोकस ऑफ ए पे कोई पॉइंट कंसीडर किया तो उसको मैं नाम क्या दूंगा, वेरी ऑब्वियस, पॉइंट ए। और अगर मैंने लोकस ऑफ ए डैश पे कोई पॉइंट कंसीडर किया इनिशियली तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, पॉइंट ए डैश। ठीक है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लोकस ऑफ ए के ऊपर मैंने इनिशियली एक पॉइंट कंसीडर कर दिया और उसको नाम क्या पड़ गया, पॉइंट ए। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग पहले से मालूम है कि लोकस ऑफ ए के ऊपर ए नाम आएगा, पॉइंट ए आएगा। लोकस ऑफ बी डैश पे पॉइंट बी डैश आएगा, लोकस ऑफ ए डैश पे पॉइंट ए डैश आएगा, लोकस ऑफ बी पे पॉइंट बी आएगा। ये रूल है, ठीक है, इसको तुम चेंज मत करो। राइट, अब हमको यह भी मालूम है कि भाई मेरा जो ए पॉइंट ए और ए डैश जो है वो क्या होता है, हमेशा एक वर्टिकल लाइन में ही आता है, वर्टिकल रेफरेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं और वो जो वर्टिकल लाइन है जब मेरा लोकस ऑफ ए डैश को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट
ए डैश बन जाएगा। वेरी ऑब्वियस ना, क्योंकि ये जो ए डैश है मेरा लोकस ऑफ ए डैश पे ही आएगा, लोकस ऑफ बी या फिर बी डैश पे नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या दिया देखो, डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर। क्या दिया? डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर कितना है? 70। तो ये हो गया मेरा एक प्रोजेक्टर, और दूसरा यहां से एक और जो मेरा पैरेलल लाइन बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 70 पे बनेगा। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बना देता हूं, देखो यहां से मैंने डिस्टेंस कितना 70 mm पे एक और पैरेलल लाइन बना दिया, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा? 70, और इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, नोट ये करना है, ध्यान दो, नोट ये करना है कि ये जो प्रोजेक्टर है ना, ये पहला प्रोजेक्टर, तुम देखोगे ये प्रोजेक्टर के ऊपर तुम्हारा पॉइंट ए और ए डैश है बाय रूल, और ये जो तुम्हारा प्रोजेक्टर है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट होना चाहिए? बी एंड बी डैश होना चाहिए, बी एंड बी डैश होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया है। तो एंड प्रोजेक्टर के ऊपर क्या रहेगा? एक प्रोजेक्टर के ऊपर ए और ए डैश होता है, दूसरा प्रोजेक्टर के ऊपर बी एंड बी डैश होता है। ठीक है, राइट। एज पर जो अगर वो मास्टर डायग्राम जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, अगर देख लेना उसको एक बार। ठीक है, अब इससे मुझे ये हिंट लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्टर, ये जो प्रोजेक्टर है उसके ऊपर मुझे पॉइंट ए मिला, पॉइंट ए डैश मिला, उसी तरीके से ये जो मेरा प्रोजेक्टर है उसके ऊपर मुझे पॉइंट बी मिलेगा और बी डैश मिलेगा। सही है। एक बात मुझे ये भी नोट करना है कि जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो मेरा पॉइंट ए है वो कौन सा लोकस पे आएगा? लोकस ऑफ ए डैश पे रहेगा, और पॉइंट ए डैश जो है वो कहां पे? लोकस ऑफ ए डैश पे। सिमिलरली ये जो मेरा प्रोजेक्टर लाइन है, इसी प्रोजेक्टर लाइन के ऊपर मुझे मिलना क्या है? बी मिलना है पॉइंट, और बी डैश मिलना है। तो बी पॉइंट जो रहेगा वो वेरी ऑब्वियस लोकस ऑफ बी पे रहेगा, और बी डैश जो रहेगा पॉइंट वो लोकस ऑफ बी डैश पे रहेगा। तो तुम्हारा ये जो पॉइंट है क्या बन जाएगा? बी डैश, और ये जो पॉइंट है क्या बन जाएगा? पॉइंट बी बन जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या बन गया? ये पॉइंट बी डैश बन गया लोकस ऑफ बी डैश पे, और ये पॉइंट बी बन गया लोकस ऑफ बी पे बन गया। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि टॉप व्यू का नाम क्या है? ए बी। फ्रंट व्यू का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। तो तुम अगर ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? टॉप व्यू। और तुम अगर ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फ्रंट व्यू मिल जाएगा। और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हम क्या करते हैं? उसको डार्क बनाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब देखो, कोई भी अगर फाइनल ड्राइंग है उसमें हम लोग चार चीज दिखाते हैं कि दो, एक फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू, और दो ट्रू लेंथ दिखाते हैं। फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ और दूसरा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे तुमको फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिख रहा है, अभी मुझे दो ट्रू लेंथ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मेरा जर्नी शुरू करता हूं ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश से। ठीक है, अब मैं प्लीज ध्यान दो, मैं अभी ये कंसेप्ट जो है ना, जो मैंने बताया था उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, रिलेट करूंगा, एक्सप्लेन रिलेट करूंगा उसको। हमको मालूम होना चाहिए कि जब मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एलिवेटेड लेंथ। और जब मैं एलिवेटेड लेंथ को प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि जब मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एलिवेटेड लेंथ ई एल। और जब मैं ई एल को प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ठीक है, तो इनिशियली मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो ए डैश और बी डैश है मैं इसको क्या करूंगा? रोटेट करूंगा अबाउट पॉइंट ए डैश, अबाउट पॉइंट ए डैश। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे हमने डिस्कस किया था जब हम रोटेट करते हैं तो पहली बात कि हमारा जो व्यू है वो चेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये नोट करना है कि जब मैं पॉइंट बी डैश को रोटेट करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट बी डैश कौन से लोकस पर है? लोकस ऑफ बी डैश पर है। और जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो कहां पे जाएगा? लोकस ऑफ ए डैश पे जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये सेकंड यहां पे नीचे जो पॉइंट है देखो, यहां पे क्या लिखा है? लोकस ऑफ बी डैश पे अगर है तो कहां पे जाएगा? वो लोकस ऑफ ए डैश पे जाएगा। तो मेरा बी डैश जो है वो कहां पर है? लोकस ऑफ बी डैश पे। तो वो रोटेट करके कहां तक जाएगा? लोकस ऑफ ए डैश तक जाएगा। कहां तक जाएगा? लोकस ऑफ ए डैश तक जाएगा। ठीक है, राइट। यहां से वो रोटेट हुआ और यहां पे कहां पे आ गया?
लोकस ऑफ ए डैश पे आ गया। अब ये जो तुम्हारा पॉइंट है ए डैश और ये वाला पॉइंट जो मैंने नाम दिया नहीं है वो क्या बन गया तुम्हारा एलिवेटेड लेंथ, एलिवेटेड लेंथ। ठीक है, अब एलिवेटेड लेंथ को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट देखो तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट कौन सा लोकस पर है, लोकस ऑफ ए डैश पर है। तो ए डैश से प्रोजेक्ट जब तुम करोगे तो प्रोजेक्शन लाइन कहां तक जाना चाहिए, ए डैश से बी तक। ठीक है, ए डैश से बी, यहाँ पे क्या हो गया, व्यू चेंज हो जाएगा। तो जब तुम यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करोगे तो तुमको ये जगह पे, यहाँ पे जहां पे ये प्रोजेक्शन लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट तुम्हें क्या मिलेगा, बी, क्या मिलेगा, बी। ये याद होना चाहिए, ठीक है, अभी तुमको नाम याद होना चाहिए क्योंकि तुमने अभी कहा था कि जब हम लोग फ्रंट व्यू को रोटेट करते हैं मुझे क्या मिलता है, ई एल, और ई एल का नाम क्या है, ए डैश ए वन डैश। और जब मैं ई एल को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। टॉप व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, ए बी वन। तो जब मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करूंगा कहां तक, लोकस ऑफ बी तक, ये आने वाला पॉइंट है उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट बी वन। उसके बाद फिर ए और बी वन को ज्वाइन करो, हमको हमारा क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, हमारा यहाँ पे टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया हमको टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। अच्छा, अब बचा क्या, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। तो मुझे फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ कहां से मिलता है, अगर मैं टॉप व्यू को रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, प्लान लेंथ, और प्लान लेंथ को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब मेरा टॉप व्यू कौन है, ए बी। ए बी को मुझे क्या करना है, पहला रोटेट करना है। रोटेट कहां तक करोगे, पहली बार किसको रोटेट करोगे, पॉइंट बी को मैं रोटेट करूंगा अबाउट पॉइंट ए, राइट। तो रोटेट में हमको मालूम है कि हमारा व्यू चेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात मुझे ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट बी को जो तुम रोटेट करने वाले हो वो पॉइंट बी कौन सा लोकस पर है, लोकस ऑफ बी पर है। तो यहां से जब तुम रोटेट करोगे तो कहां तक जाएगा, लोकस ऑफ ए तक जाएगा, लोकस ऑफ ए। ठीक है, कहां तक जाएगा वो, लोकस ऑफ ए तक जाएगा, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये प्लान लेंथ मिल जाएगा। अब जब तुम इसको नीचे प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, इसको जब तुम क्या करोगे, नीचे प्रोजेक्ट, तब तुमको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ। अब जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये इनिशियल पॉइंट मेरा कहां पर है, लोकस ऑफ ए पर है, प्रोजेक्ट कहां तक होगा, लोकस ऑफ बी डैश पे होगा। तो ध्यान रखना कि ये व्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पे मेरा कौन सा, लोकस ऑफ ए, ए मतलब टॉप व्यू, बी डैश, बी डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो यहां से क्या होगा, वो यहां पे आ जाएगा, और उसका नाम क्या होगा, नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये अभी मुझे क्या मिलने वाला है, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या होता है, ए डैश बी वन डैश। क्या होता है, ए डैश बी वन डैश। तो जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी वन डैश मिलेगा। उसके बाद फिर ए डैश और बी वन डैश को तुम क्या करो, ज्वाइन कर लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ मिलेगा। समझ में आया बात को। तो फिर इनिशियली उसने फिर बाद में क्या पूछा है कि क्या निकालो, उसने पूछा कि ट्रू लेंथ मेजर करो, ये जो तुम्हारा ट्रू लेंथ है ना इसको मेजर करो, और फिर उसका एंगल निकालो विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड विथ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये तो ये तुम लोग मेजर कर लेना। कौन सा एंगल रहेगा मुझे बताओ, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रू लेंथ जो है, ये लेंथ या फिर ये लेंथ, किसी एक लेंथ को मेजर करो और आंसर बता दो। और ये क्या रहेगा, मुझे बताओ फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ कितना एंगल बना रहा है, किधर है फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, किधर है भाई, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है, ए डैश बी वन डैश। ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, 20 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा कि ए डैश बी वन डैश इज मेकिंग एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ एच पी। ठीक है, उसके बाद टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ है उसका नाम क्या है, ए बी। ये कहां गया, ये वाला, ये और ये कितना एंगल बना रहा है, 53। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि ए बी वन मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ वीपी। ठीक है, विथ वीपी। ठीक है, ये एचपी वीपी ध्यान देना। ओके, तो इस तरीके से तुमको ये काम करना है। बस ध्यान देना कि भाई जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है और प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ओके, थैंक यू।